अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठ जाते हैं तो एक तपस्या तो वैसे ही आपकी शुरू हो जाती है, क्योंकि आज के समय में आप देखते होंगे कि ज़्यादातर लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना एक तपस्या से कम नहीं होता है। उसके बाद अगर आप उस समय में जाप करना शुरू कर देते हैं या फिर ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो ये सोने पे सुहागे जैसे बात हो जाती है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करते हैं तो हम एक एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे हम उन दैवी शक्तियों से जुड़ना शुरू कर देते हैं जो हमारी सोच के परे होती हैं। देखिए, आप जब जीवन जी रहे होते हैं तो बहुत सारी शक्तियां आपका साथ दे रही होती हैं। बहुत सारे शक्तियां आपके कार्य को बिगाड़ रही होती हैं। कहीं ना कहीं ये शक्तियां आपके साथ में चलती हैं और आपके जीवन भर जो भी चीज़ें आप करते हैं उनमें आपकी रक्षा करती हैं या फिर आपको परेशान करती हैं। जैसे आपके कर्म होते हैं वैसे ही शक्तियाँ आपका साथ देती रहती हैं। लेकिन जब हम जाप करने की अवस्था में आते हैं, जैसे नाम जाप ही ले लीजिए। नाम जाप की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मंत्र जाप हर कोई नहीं कर पाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो मंत्र को अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, तो गलत उच्चारण करके मंत्र जाप करेंगे तो इससे अच्छा है कि वो नाम जाप करने लगे। नाम जाप में उच्चारण का उतना ज़्यादा महत्व नहीं हो पाता है, क्योंकि नाम बहुत छोटा सा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है आपको नाम बोलने के लिए। चाहे वो भगवान राम के नाम का जाप हो या भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप हो या फिर राधा के नाम का जाप हो, किसी भी देवी देवता के नाम का जाप आप कर सकते हैं। और इस नाम जाप में कोई बहुत बड़ा विधि विधान आपको नहीं करना होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा अनुष्ठान आपको करना है उसके बाद ही आप नाम जाप कर सकते हैं। आप साधारणतया नाम जाप कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या बिना नहाए धोए हम नाम जाप कर सकते हैं क्या? क्योंकि कई लोगों के मन में सवाल पैदा होता है, क्योंकि जैसे ही हम जाप के बारे में सोचते हैं या पूजा पाठ के बारे में सोचते हैं तो पवित्रता का भी एक स्थान होता है। क्योंकि जब हम पवित्र होकर कोई चीज़ें करते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन किसी भी अवस्था में जब आप नहा नहीं पा रहे हैं, स्नान नहीं कर पा रहे हैं, आप बीमार हैं या फिर कोई भी ऐसी अवस्था जहाँ पे ऐसा करना संभव नहीं हो पा रहा है, तो आप नाम जाप बिस्तर पे बैठे बैठे बिना नहाए धोए भी कर सकते हैं। नाम जाप किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, लेकिन शौच की अवस्था में जब आप जाते हैं तो उस समय मत करिए। अन्यथा आप कभी भी नाम जाप कर सकते हैं। चलते फिरते नाम जाप कर सकते हैं, खाना बना रहे हैं उस समय नाम जाप कर सकते हैं, कहीं ड्राइव कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं तो नाम जाप कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे कुछ कर रहे हैं तो नाम जाप कर सकते हैं, कहीं पानी दे रहे हैं, पौधों में कुछ कर रहे हैं, मतलब किसी भी कार्य को करते करते आप नाम जाप करते हैं तो उस नाम जाप से आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त की बात इसलिए की जाती है कि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जब आध्यात्मिक शक्तियाँ चरम पे होती हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो दैवीय शक्तियाँ हैं उस समय उनकी ऊर्जा बहुत बढ़ी हुई होती है। और ऐसे में जब भी आप कुछ भी जाप करते हैं, कुछ भी उनसे जोड़ने का प्रयास करते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे वो नाम जाप हो या फिर किसी और भी माध्यम से, तो वो शक्तियाँ आपसे जोड़ना शुरू हो जाती हैं। देखिए, कोई भी मुहूर्त या फिर किसी भी काल का बहुत अधिक महत्व होता है हमारे जीवन में। किसी भी समय कोई भी कार्य करने से आपने देखा होगा कभी कभी सफलता मिल जाती है, कभी कभी सफलता नहीं भी मिलती है। तो मुहूर्त का बहुत अधिक महत्व होता है। आप इसे मानेंगे तो भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है, आप इसे नहीं मानेंगे तो भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। इसकी महत्वता आपके ना मानने से कम नहीं हो जाती है।
जब आप ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी जाप को करते हैं, किसी भी देवी देवता से जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त देवी देवताओं के विचरण का समय होता है। इस समय देवी देवता एक तरह से वातावरण में मौजूद होते हैं, उनकी शक्तियाँ मौजूद होती हैं। तो जब भी आप जाप करने बैठते हैं तो आपके जाप से जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा उन देवी देवताओं तक पहुंचना शुरू हो जाती है जिनके भी आप जाप करते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि सुबह सुबह उठ के जब आप जाप करते हैं, अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, तो आपके मन के विकार धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। आपको मानसिक शांति मिलना शुरू हो जाती है। उसके बाद जब आप अपने जीवन में जो होने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में सोचते हैं, या आप अपने दिनचर्या के बारे में सोचते हैं, तो वो दिनचर्या उसी ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ना शुरू होती है। जैसे आज आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य था, आज आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करने वाले थे, लेकिन सुबह सुबह ही आप उठे और आपने मंत्र जाप किया या फिर नाम जाप किया, तो आपने एक ऐसी ऊर्जा को पैदा किया जो वातावरण में आपके चारों तरफ सकारात्मक रूप से फैल जाएगी, क्योंकि वो दैवी ऊर्जा से भी जुड़ी होती है। जब आप सुबह सुबह जाप कर रहे होते हैं तो दैवी ऊर्जा के संपर्क में आते हैं, दैवी ऊर्जा आपके संपर्क में आती है, तो एक तरह से आपके चारों तरफ आभा मंडल में उस ऊर्जा का निर्माण हो जाता है जो आपका साथ देने लगती है, जो आपके फेवरेबल हो जाती है, आपसे जुड़ जाती है, क्योंकि आपके अंदर भी एक ऐसी ऊर्जा होती है जो आपके शरीर को चला रही होती है, और वातावरण की वो ऊर्जा जिससे आप जुड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। जब ये दोनों ऊर्जा एक साथ जुड़ने लगती हैं तो फिर आप जैसे जीवन में प्लान करते हैं, जैसे जीवन में चाहते हैं कि आपका कोई कार्य बन जाए, या जो भी आप प्लान कर रहे होते हैं उस दिशा में जब भी आप कार्य करना शुरू करते हैं तो सकारात्मक रूप से ज़्यादातर वो कार्य आपके बनना शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारी कठिनाइयाँ जो आपके जीवन में आ सकती थी, आप महसूस करेंगे कि वो कठिनाइयाँ कटने लगती हैं। आपके जीवन में जो चीज़ें आने वाली थीं, जो मुसीबतें आने वाली थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगती हैं, और जो कार्य आपके बहुत मुश्किल से भी नहीं बन पा रहे थे वो सुगमता पूर्वक बनना शुरू हो जाते हैं। देखिए, आज के समय में इतना टेंशन भरा माहौल है, ऐसे में अगर आप नाम जाप करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह, तो ये आपके जीवन से फ्रस्ट्रेशन भी निकालने का कार्य करता है। वैज्ञानिक रूप से आप अगर देखेंगे तो ये एक योग के बराबर हो जाता है। जब आप अपने दिमाग को शून्य की अवस्था में ले जाने का प्रयास करते हैं और एक नाम जाप को ही सिर्फ अपने माइंड में चलने देना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में आपका अवचेतन मन और चेतन अवस्था, दोनों अवस्थाओं का संगम सा होने लगता है। अवचेतन मन वो होता है जो आपके शरीर में ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमेशा होती रहती हैं, जैसे आपके दिल का धड़कना, आपके पलकों का झपकना, या आपके पूरे शरीर में जो रक्त प्रवाह हो रहा है, या जो भी चीज़ें जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं आपके शरीर में। ये अवचेतन मन का कार्य होता है। तो जब आप जाप करना शुरू करते हैं इस समय पे, तो चेतन अवस्था और अवचेतन अवस्था दोनों अवस्थाएं आपके साथ में होती हैं, क्योंकि अवचेतन मन पूरी तरह से नहीं लेकिन चेतना में होता है, और जब चेतन अवस्था आपकी जाग रही होती है, जब सुबह उठते हैं तो आपकी चेतना जागृत होना शुरू हो जाती है, चेतना बढ़ना शुरू हो जाती है, और अवचेतन मन धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में जब आप जाप कर रहे होते हैं तो ये एक ऐसे संगम को दिखाता है कि जहाँ पे असंभव से असंभव चीज़ें आपके जीवन में संभव होने लगती हैं। जब आप जाप करना शुरू करेंगे तो आप इस बात को अनुभव कर पाएंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन में नहीं हो पा रही थी, जिन कार्यों को आप नहीं कर पा रहे थे, जो चीज़ें आपको असंभव दिखाई पड़ रही थी, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं संभव होना शुरू हो गई हैं। अब बात यह आती है कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में जाप नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या करें? ये भी एक बड़ा सवाल होता है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाता है। इसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का विषय ही यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में नाम जाप करने से क्या होता है। तो नाम जाप करने से आपने बहुत सारी चीज़ें समझी कि क्या क्या आपके जीवन में घटित हो सकता है। देखिए, जब आप अपने जीवन को बदल पाते हैं तो आपसे जुड़े लोग भी अपने जीवन को बदलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जिस तरह की ऊर्जा का निर्माण आप जाप के माध्यम से कर रहे होते हैं, उसी तरह
तरह की ऊर्जा के लोग ही आपसे मिलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऊर्जा ही ऊर्जा को आकर्षित करने का कार्य करती है। आप देखेंगे जब आप जाप से जुड़ना शुरू करेंगे, जब आप जाप करना शुरू करेंगे, तो ऐसे ही लोग आपके जीवन में टकराना शुरू होंगे जो या तो जाप से जुड़े होंगे या फिर उनका मन साफ होगा। तो जब आप जाप कर रहे होते हैं तो आपका मन भी साफ हो रहा होता है, क्योंकि जब हम जाप करने बैठते हैं तो भले ही हमारे मन में क्यों ना गंदे विचार चलते हो, भले ही चाहे हम क्यों ना गलत कार्य करते हो, लेकिन जब हम जाप करने बैठते हैं तो उन सारे विचारों से हम दूर हट जाते हैं, परे हो जाते हैं, उन सारे गलत कर्मों से हम दूर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका त्याग होने लगता है। तो आप अपने आप में अपने जीवन को एक ऐसा बना रहे होते हैं जहाँ पे बुरे कर्म नहीं होते हैं, जहाँ पे आपका मन साफ होता है, जहाँ आप सत्कर्मों को करने के लिए सोचते हैं। तो ये एक प्रयास भी आपके साथ साथ चल रहा होता है आपके नाम जाप के माध्यम से। और नाम जाप के माध्यम से जब ये प्रयास होना शुरू होता है तो आपके जीवन में बदलाव भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे आप अपने अंदर सोच रखते हैं उसी प्रकार से आपका जीवन ढलना शुरू हो जाता है, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है और वैसी ही ऊर्जाएं भी आपका साथ देना शुरू कर देती हैं। क्योंकि जब आप नकारात्मक सोच को अपने दिमाग में रखते हैं तो नकारात्मक ही चीज़ें आपसे टकराना शुरू होती हैं। उसी प्रकार से जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो सकारात्मक चीज़ें आपसे टकराना शुरू होती हैं और यही सकारात्मक चीज़ें आपके जीवन को बदलती हैं, आपके जीवन में एक नई राह लेके आती हैं। जब आप सफल होना चाहते हैं जीवन में, जब आप ये सोचते हैं कि आपका कोई कार्य बन जाए और बन नहीं रहा होता है, तो इसमें जाप बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। जाप के माध्यम से आप सब कुछ बदल सकते हैं। देखिए, आज के समय में एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए जाप करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो प्रयास करके थोड़ा सा समय निकाल के अगर जाप कर लेता है तो उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। जाप करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको संत महात्मा बन जाना है, साधु बन जाना है, सबका त्याग कर देना है, सारी जिम्मेदारियों को छोड़ देना है। देखिए, जिम्मेदारियां छोड़ के संत बन जाना बहुत आसान होता है, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ में संत जैसा जीवन व्यतीत करना सबसे बड़ा कार्य होता है। आप साथ में जाप भी कर रहे हैं, आप अपने जीवन को भी देख रहे हैं, आप सात्विक विचारों को भी रखे हुए हैं, आप मन में अच्छे विचारों को भी रखे हुए हैं और अपना जीवन भी चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ करना बहुत कठिन कार्य होता है। एक साधु संत से बड़ा जीवन हो जाता है एक गृहस्थ व्यक्ति का अगर वो जाप करना शुरू कर देता है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।